बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज कोंदल। खान साहब ने अस्पताल से तकरीर की, सख्त तकरीर थी। फौज के हाजिर सर्विस जनरल का बार बार नाम लिया और वो जनरल जो है वो ISI के अंदर पोस्टेड हैं, बड़ी अहम पोस्ट के ऊपर, और मेजर जनरल लेवल के वो अफसर हैं। तो इसलिए ये सूरत हाल थोड़ी उस तरफ जानी ही जानी है जिसको हम दूसरे लफ्जों में दमादम मस्कल अंदर कहते हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस सारे सिनेरियो के दौरान फौज के इदारों ने हाथ खड़ा किया। उनके हाथ खड़े करने का मकसद क्या है, और ISI ने क्या बायकॉट या विड्रॉल की बात की है और हुकूमत को कन्वे किया है। ये सिर्फ बात विफाकी हुकूमत तक नहीं है, पंजाब हुकूमत को भी पैगाम दे दिया गया है। क्या पैगाम दिया गया है ये मेरे पास खबर है। फिर FIR का मसला बना हुआ है। FIR के मसले के ऊपर मेरे पास एक बड़े ब्रेक थ्रू की खबर है, वो आपके पास रखूंगा। और फिर लॉन्ग मार्च की बात। तो मैं सबसे पहले लॉन्ग मार्च के बारे से बात करना चाहता हूं। खान साहब ने चूंकि वहां पे बातचीत की और उन्होंने कहा कि मैं तो अभी ही जाना चाहता हूं और मैं जैसे ही यहां से तंदुरुस्त होगा तो मैं कंटेनर पे पहुंचूंगा, और उनका मैं हर सूरत इस्लामाबाद जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो इजलास हुआ वहां पे तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान खान को कहा कि आप इस लॉन्ग मार्च को कैंसिल कर दें। खान साहब ने कहा यह नहीं हो सकता। अब इसमें प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम यह है कि खुद खान साहब सफर नहीं कर सकते। डॉक्टर्स ने फिलहाल उनको सफर की इजाजत देने से इनकार कर दिया। अब इस लम्हे तक इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली लॉन्ग मार्च को मुलतवी कर दिया है फिलहाल। जिसका मतलब है फिलहाल लॉन्ग मार्च को यहीं पे रोका गया है। खान साहब तंदुरुस्त होंगे क्योंकि डॉक्टर अब कितने दिन बाद उनके पांव की उस टांग की सर्जरी हुई है जहां से गोलियां निकली हैं। तो कितना टाइम लगता है ये रिकवरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिनों में सेहतियाब होते हैं, चलने फिरने के उस हवाले से होते हैं। आज भी आपने देखा वो व्हील चेयर के ऊपर थे और उनकी जो टांग है सामने कुर्सी के ऊपर रखी गई थी ताकि उनको तकलीफ ना हो। लेकिन मैं आपको इसका एक मुतबादिल चीज बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा नहीं है कि इस चीज को दरमियान में ही छोड़ देगी और इस हुकूमत को, बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि अगर इन केस ऐसी सिचुएशन हो जहां पे इमरान खान को ज्यादा देर कंटेनर पे स्टे ना करवाना हो, सिक्योरिटी की वजह से, उनकी सेहत की वजह से, तो फिर जरूरी यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को उठा के इस्लामाबाद लेके जाना चाहती है और इस्लामाबाद की डायरेक्ट कॉल दी जाएगी। जैसे वहां पे जलसे जुलूस होते हैं तो कहा जाता है कि तमाम रहनुमा वहां पे पहुंच जाएं और पंजाब हुकूमत और वहां पे उनकी जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो लोग वहीं पे आएंगे, उनके सपोर्टर्स वहीं पे आएंगे। अब इमरान खान की तकरीर के फौरी बाद हुकूमत की जानिब से रद्देमल आया। मरियम औरंगजेब ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के बयान के ऊपर बयान जारी किया। अब अंदाजा करें कि ये कितने नॉन सीरियस लोग हैं, इस मामले को कितना बिगाड़ना चाहते हैं। और लोगों का अगर आपने गुस्सा देखना है, लाहौर के अंदर जो कुछ हुआ है, जिस किस्म के मनाजिर है, इससे ज्यादा गुस्सा पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया। ये तस्वीर, ये वीडियोस तारीख का हिस्सा हैं। ये आने वाले वक्तों के अंदर कहीं ना कहीं इसके ऊपर बात होगी। फिलहाल आपको मीडिया नहीं दिखा रहा, सोशल मीडिया के ऊपर आपने तस्वीर भी देख ली है, विजुअल्स भी देख लिए हैं, क्या क्या कुछ बाहर निकाला गया, कहां खड़ा किया गया, आवाम कैसे पीछे मुड़ी है, क्या आवाम गुफ्तगू कर रही है, ये सारा कुछ है। लेकिन राना सनाउल्लाह के मुताबिक जी इमरान खान झूठे हैं, बहुत बड़े फ्रॉडी हैं और उनको कोई 4 गोलियां नहीं लगी। इस मुल्क के अंदर विक्टिम ब्लेमिंग होती है, लोगों को मर के बताना पड़ता है कि हमें गोलियां लगी हैं। इस किस्म के, इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब इस बात के ऊपर कि इमरान खान ने चूंकि फौज के हवाले से कहा और विफाकी हुकूमत ने कल ही रात को खत लिख दिया था पंजाब हुकूमत को और उनको कहा कि आप JIT बनाएं और इस मामले को इन्वेस्टिगेट करें। JIT का मतलब यह होता है कि उसके अंदर पुलिस होती है, उसके अंदर जितने इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं वो शामिल होते हैं और हसास इदारे होते हैं, जिसके अंदर आमतौर पर विफाकी हुकूमत इंटेलिजेंस ब्यूरो को शामिल कर देती है या फिर ISI MI, दोनों ये फौज के इदारे हैं। और इनमें से ISI जारी बात है प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, MI आर्मी चीफ को रिपोर्ट करते हैं। अब ये भी JIT का हिस्सा होते हैं। लेकिन खबर यह है कि ISI और MI ने, यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस, दोनों ने उस JIT का जो इमरान खान के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करेगी उसका हिस्सा बनने से माजरत कर लिया। ये कह लें कि उन्होंने उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, ये कह लें कि उन्होंने बायकॉट कर दिया है, ये कह लें कि उन्होंने विड्रॉ कर दिया। आप जो उसको मर्जी कहें। अब उसकी वजह क्या है, इस बारे में जो विफाकी वजारत दाखिला है राना सनाउल्लाह के अंडर, उसको भी आगाह कर दिया गया और पंजाब की हुकूमत होम डिपार्टमेंट को भी आगाह कर दिया गया कि हमें शामिल न किया जाए। बिल्कुल उसी तरह से अभी हाल ही में आपने देखा कि अरशद शरीफ सा वाला वाकया हुआ, उसमें 3 रुकनी टीमें थी, FIA, IB और ISI के कर्नल थे। नोटिफिकेशन हुआ एक दिन,
अगले दिन नोटिफिकेशन एक और हुआ और आईएसआई के बंदे को विड्रॉ कर लिया गया कागजी। और फिर बाद में नदीम अंजुम साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डीजी आईएसआई ने यह माना कि उन्होंने खुद से अपने शख्स को निकाला है ताकि हमारे ऊपर उंगलियां न उठे। बिल्कुल उसी तरह से हुकूमत को कहा गया है कि इमरान खान वाले वाकये में किसी भी तनाज़े से हम बचना चाहते हैं और हम नहीं चाहते हम पे उंगलियां उठे, इसलिए आईएसआई और एमआई किसी भी तहकीकाती अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि तहरीक इंसाफ ने फिलहाल लॉन्ग मार्च को मुलतवी कर दिया, या जहां पे है रुका रहेगा, खान साहब तंदुरुस्त होंगे तो उसके बाद रिकवरी के बाद फौरन सूरत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसका हल क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह खान साहब ने कहा कि तीनों किरदारों को जब तक हटाया नहीं जाएगा तो वो बैठेंगे नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। असद उमर साहब के मुताबिक कल शाम 5 बजे पाकिस्तान के तमाम शहरों में एहतजाजी इज्तिमा होंगे और उनके मुताबिक वो खुद लिबर्टी चौक में एहतजाज में शरीक होंगे, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज करने का फैसला कर लिया है। और तहरीक इंसाफ फिलहाल जिन लोगों का ख्याल है कि वो पीछे हट जाएंगे वो नहीं हटेंगे। मिसाल के तौर पर अब से थोड़ी देर पहले नून लीग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फेस सेविंग टच के नाम से लिखा, जिसका मतलब यह है कि इमरान खान खुदा न खास्ता गोली खा के इस हादसे के पीछे फेस सेविंग चाहते हैं। तो मैं कहना नहीं चाहता, यह बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह है कि बाकी पार्टीज की लीडरशिप को भी गोली वोली खा के फेस सेविंग ले लेनी चाहिए। ये बातें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गोली खाना, विक्टिम ब्लेमिंग करना, ये बहुत गैर मुनासिब है। ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा कि फिलहाल इमरान खान वक्फा लेंगे और इस दौरान पौंप पड़ेंगे, तरले मिन्नतें करेंगे। भाई आप तो टांगे आपकी कांप रही थी अभी, तो अगर ऐसा इतना ही नाकाम था तो ये सारा कुछ कार्रवाइयां पाकिस्तान में ना होती। इस किस्म की कार्रवाइयां उसी वक्त होती हैं जब किसी को रोकना कोई अनस्टॉपेबल हो जाता है, जो किसी के बस की बात नहीं रहती। अब इस बात के ऊपर आ जाए, मैं इब्तिसाम के हवाले से खबर देना चाहता हूं, मौजम के हवाले से खान साहब ने चूंकि तकरीर में बात की थी, तो एक खबर सुन लीजिए। चूंकि ये मसला इस वक्त बना हुआ है, वो है क्या उसको कहते हैं कि जो एफआईआर है, एफआईआर वाला मामला इस वक्त बहुत इस वक्त गंभीर है। और गंभीर इसलिए है कि एफआईआर वाले मामले के ऊपर पंजाब हुकूमत जो है वो चाहती है कि एक नाम निकाला जाए। इमरान खान बजिद है, तो अब तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जुबैर न्याजी साहब, वो वहां पे मौजूद थे थाना सिटी वजीराबाद के अंदर, और सारा दिन बताया गया जी हर जगह पे लाइट थी, थाने में लाइट नहीं थी। तो उन्होंने वहां पे दरखास्त जमा करवा दी है, यानी जो अब जिसको लीगल प्रोसेस कहना चाहिए वो लीगल प्रोसेस शुरू हो गया है। उन्होंने 10:03 पर ट्वीट किया कि 45 मिनट हो गए हैं अब लाइट आए हुए, अभी तक इंतजार है इलेक्ट्रॉनिक स्लिप का। जिसका मतलब यह है उनको रिसीविंग दी जाएगी कंप्यूटराइज्ड और उसके बाद अगला प्रोसेस होगा। तो ये अमल शुरू हो गया है। अब अमल शुरू होने के बाद अब ये देखिए कि इनकार किया जाता है, क्या किया जाता है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकी ये हुज्जत भी तमाम कर दी है। जो कल मौजम वहां पे मौजम गोंदल मेरी बरादरी से हैं, कल वो वहां पे शहीद हुए, उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अनफॉर्चुनेटली उनके जनाजे के अंदर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप नहीं गई, जाना चाहिए था। जितने खान साहब आपको अजीज हैं, उनकी जान बचाने के लिए जितना उन्होंने रोल अदा किया, उनको उनका वो हक अदा होना चाहिए था। लेकिन खान साहब ने तस्करा किया खुद से, और फिर इब्तिसाम जो लड़का है जिसने कल उसका हाथ पकड़ा था हमलावर का, उसको भी खान साहब ने अप्रिशिएट किया और कहा मैं सलाम पेश करता हूं। तो अब से थोड़ी देर पहले जो इब्तिसाम है उसको लाहौर बुलाया गया, या वो खुद आया, तो उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है। और आप ये जरा तस्वीर देखिएगा कि खान साहब से अपनी वो कल वाली जो अपनी शर्ट है वो सिग्नेचर करवाते हुए नजर आ रहा है। ये खान साहब के साथ वो उस हॉस्पिटल के अंदर इब्तिसाम को आप देख सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम उनको बुला के उसको अप्रिशिएट किया गया। मुझे उम्मीद है खान साहब सेहतियाब होंगे तो वो मौजम के घर जाके और उसके बच्चों की किफालत की जिम्मेदारी कम से कम पंजाब हुकूमत जरूर लेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।